दोस्तों कुछ जॉब्स अपने आप में दादा जॉब्स होती है, उनको आप किसी से भी मतलब ये है कि कंपेयर नहीं कर सकते। लोग जो है बड़ी बड़ी बैंक की जॉब निकाल देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके नोटिफिकेशंस का ईगरली वेट करते रहते हैं कि जैसे ही वो आएगा तैयारी कंटिन्यू करके और हम लोग वहाँ निकल जाएंगे। जो करंट एस्पायरेंट्स होते हैं जिनकी जॉब नहीं लगती है, वो भी ये मानते हैं कि ऐसी जॉब के अंदर सिलेक्शन लेना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो कंपटीशन लेवल रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है और इन जॉब्स का जो क्रेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। एलआईसी की वैकेंसीज जो है वो इन्हीं में से एक है, क्योंकि एलआईसी की जॉब के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं कि इतना ज़्यादा हाई क्रेज उसके अंदर रहता है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जब आरबीआई का वेज रिवीजन हुआ कि किस तरीके से एलआईसी की यूनियन ने इतना ज़्यादा एग्रेसिवली वेज रिवीजन अपना करवाया, जितना आरबीआई वाले भी उतनी एग्रेसिवली वेज रिवीजन जो है वो नहीं करवा पाए। उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज आने लगे कि सर इसकी वैकेंसीज जब आएगी तो हमें कैसे तैयारी करनी, क्या करनी है, क्योंकि उनके मन में काफ़ी जिज्ञासा इसको लेके। लास्ट टाइम भी जब इसकी फॉर्म फिलिंग हुई थी एलआईसी की डब्ल्यू का जब नोटिफिकेशन आया था तो 5 लाख फॉर्म फिलिंग इसकी क्रॉस कर गई थी 300 पोस्ट पे। मतलब अगर आप रेशो निकालो इसका तो आरबीआई ग्रेड बी जिस वक्त 200-250 वैकेंसीज उस वक्त आरबीआई ग्रेड बी की भी आती थी, लास्ट ईयर तो इसकी वैकेंसीज कम थी, उससे भी ज़्यादा फॉर्म फिलिंग अगर पर कैंडिडेट देखें तो एलआईसी डब्ल्यू की वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म फिलिंग उस साल जो है वो गई थी। तो इसके पीछे क्या कारण है इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक का नाम आप सभी ने सुना होगा। उनका जो अभी कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रही है उनकी, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है वो केवल 615 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। अगर आप हमारा कूपन कोड BRC10 लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में शेयर कर दे रहा हूँ, तो बाकी डिटेल्स जो है वो आप वहाँ से जाके जो है अच्छे से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ एक 5-6 रीजंस इसके क्या रहते हैं। देखो सबसे पहला रीज़न जो अभी निकल के सामने आ रहा है बार बार कि इनका जो यूनियन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बैंकिंग के कंपैरिजन में इनको देखें तो इनका यूनियन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। ये अपना वेज रिवीजन भी एग्रेसिवली कराते हैं, ये हमने पिछले वेज रिवीजन में भी देखा था। ये 5 डे वीक कब से 5 डे वीक ये लोग जो है वो अपना मना रहे हैं, लेकिन बैंकिंग में अभी तक 5 डे वीक नहीं हो पाया। तो इसलिए जो करंट बैंक पीओस क्लर्क्स रहते हैं वो एलआईसी के नोटिफिकेशन का काफ़ी ज़्यादा वेट करते हैं। कई लोग ये बोलते हैं जो मैनेजर की पोस्ट पे हैं वो लोग भी बोलते हैं कि हमें एलआईसी के अंदर अगर डबल ए या असिस्टेंट बनने का मौका मिले तो हम नहीं चूकेंगे, हम वहाँ पे चल जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे इनकी जो सैलरी पॉलिसी हो गई, जो इनको अलाउंसेस हो गए, ये सारी चीज़ें अगर आप जोड़ दो इनकी तो ये एक बैंक पीओ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा निकल के सामने आती है। उसका मेन कारण ये है कि जो एक करंट वेज रिवीजन इनका जो हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि आरबीआई ग्रेड बी से भी हाईएस्ट बेसिक पे अभी अपनी कंट्री के अंदर किसी को मिल रही है तो एलआईसी डबल एओ को मिल रही है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण रहता है कि इनकी यूनियंस स्ट्रांग रहती है। दूसरा कारण इनका सबसे बड़ा ये रहता है कि इनका जो वर्क प्रोफाइल और वर्क प्रेशर रहता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो मार्केटिंग विभाग है एलआईसी का उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा टारगेट रहता है, आजकल फील्ड पे भेज दिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बैंक के अंदर नौकरी करके आएगा उसको वो टारगेट झेलने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो व्यक्ति डायरेक्टली ऐसी फील्ड में लगता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो आरबीआई जाने के बाद भी परेशान रहते हैं, वैसे कई लोग अगर एलआईसी डायरेक्ट रिक्रूट हो जाएंगे तो वहाँ भी उनको ये लगेगा क्योंकि उन्होंने दूसरी दुनिया अभी तक उस तरफ की देखी नहीं है। लेकिन जो करंट में बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको ये चीज़ इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो नहीं लगेगी, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से वहाँ पे गालियाँ खानी पड़ती थी, उसके बाद भी वहाँ पे 5 डे वीक नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको जो दूसरी चीज़ें जो पर्क्स अलाउंसेस वगैरह वो नहीं मिलते। लेकिन एलआईसी के अंदर जो है दूसरे बेनिफिट्स इतने ज़्यादा मिलते हैं। और अगर आपका मार्केटिंग सेक्शन नहीं मिला है, डेस्क वर्क आपको करना है, तो एक तरीके से ये राजा जॉब होती है, क्योंकि इनको सबसे बड़ा फ़ायदा देखो एक तो ये रहता है कि इनके साथ क्या रहता है कि इनकी जो पोस्टिंग पॉलिसी रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। इनको इंटीरियर रूरल एरियाज़ के अंदर पोस्टिंग जो है वो ना के बराबर चांसेस रहते हैं। सेमी अर्बन सिटीज़ या मेट्रो सिटीज़ में ही हाई चांसेस रहते हैं कि आपकी पोस्टिंग जो आएगी, तो वहाँ से जो कनेक्टिविटी वगैरह जो रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। और एक बार आप अपना टेन्योर जब बाहर निकाल के आ जाओ 3-4 साल का, उसके बाद जो है आप होम पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, होम स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद आपका काफ़ी लंबा समय जो है वहाँ पे आराम से निकल सकता है। दूसरी चीज़ कुछ लोग ये बोलते हैं कि प्रमोशन पॉलिसी जो है एलआईसी के अंदर थोड़े से प्रमोशंस जो हैं वो स्लो होते हैं, तो ऐसा नहीं है, प्रमोशंस की भी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके का वर्क एनवायरनमेंट वहाँ पे मिलता है वहाँ पे व्यक्ति का प्रमोशन लेने का भी मन जो है वो करता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि हम डबल एओ की पोस्ट पे तो हमारा ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए वो प्रमोशन लेने का मन करता है, क्योंकि प्रमोशन लेने के बाद भी
इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर उनके ऊपर जो है वो नहीं बढ़ता है। तो इसलिए वहाँ पे व्यक्ति प्रमोशन की तरफ भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अगर कोई असिस्टेंट 10 साल 20 साल पहले का लगा हुआ और ये कहता है कि मैंने प्रमोशन नहीं लिया, तो उसका मेन कारण ये रहता है कि उसको होम पोस्टिंग मिल जाती है, इसके बाद वो प्रमोशन जो है वो नहीं लेता है। लेकिन जो डबल ए वगैरह जो बन के लगते हैं, उनको इस चीज़ को लेके काफ़ी आगे बढ़ने की वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर की वैल्यू जो है वो सबको पता है कि कितनी ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है वो हर समय बनी रहती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसकी जो तैयारी है, इसका जो एग्जाम पैटर्न, एग्जाम लेवल है, एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था इसके लिए आपको बहुत हाई प्रोफाइल तैयारी नहीं करनी है। जैसे ग्रेड बी वगैरह में होता है कि आपको डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी करनी पड़ती है, वहाँ पे इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल इश्यूज के काफ़ी सारे उनके जो हैं क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर, ऑब्जेक्टिव भी उनका थोड़ा अलग तरीके का रहता है। लेकिन एलआईसी के अंदर सबसे खास बात यह है कि जिस बच्चे ने बैंक पीओ वगैरह के पेपर निकाल रखे होते हैं या जो इनकी तैयारी कर रहा होता है, वो उसी को कंटिन्यू करके वहाँ का पेपर भी निकाल सकता है। कॉम्पिटिशन लेवल वहाँ पे हाई होता है, लेकिन जो इसका एग्जाम का लेवल होता है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है, एग्जाम का लेवल ईजी होता है। ये पहले से इनकी चीज़ें क्लियर रहती है, मिनिमम कट ऑफ जो है वो पहले से फिक्स कर देते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ जो है वो हमारी इतनी इतनी रहेगी। और उसके बाद एक चीज़ का फ़ायदा और इसके अंदर रहता है कि जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश इसके अंदर जो रहता है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, इसलिए बहुत वास्ट ऑडियंस जो है इसके अंदर कवर हो जाती है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है जिनकी इंग्लिश एवरेज रहती है, उनको भी एक तरीके से इसके अंदर अपॉर्चुनिटी एलआईसी खुले तौर पे अपने आप में देता है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती। तो कई बच्चे क्या होते हैं कि कंफ्यूजन उनके मन में रहता है कि मैं अटेम्प्ट करूं या नहीं करूं। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स इसलिए क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो इसके अंदर वो क्लियरली लिख देते हैं कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत होने पे आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, 1/4 जैसे बैंकिंग के अंदर रहता है। तो ये कारण रहता है कि बच्चों को प्रिपरेशन इसकी बहुत ज़्यादा अलग से नहीं करनी पड़ती है, इसलिए वो ईगरली वेट करते हैं कि जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आएगा हम इसको क्रैक जो है वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ मैं बता दूं, अगर आने वाले टाइम में एलआईसी का नोटिफिकेशन कोई भी देखने में मिलता है तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि करंट एस्पायरेंट जो है और साथ में जो करंट के अंदर पिछले 2 साल के अंदर बैंक में पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क ये सब जो बने हैं, वो लोग भी इसको लेके जी जान से मेहनत करेंगे। इसलिए कंपटीशन लेवल तो आपका हाई रहेगा, लेकिन अगर आप तैयारी अपनी कंटिन्यू करते चले जाओगे, इसके लिए अलग से आपको अभी से कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। जब इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद जो है इनका जो इंश्योरेंस अवेयरनेस वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा अलग आता है, उसकी तैयारी आपको उस वक्त अलग से करने को मिलेगी। तो वो उसके लिए 2 महीने आपके लिए सफिशिएंट जो है वो रहते हैं। लेकिन बाकी जो इसके जो पेपर का लेवल रहता है वो अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह जो बैंकिंग वगैरह के दे रहे हो, अगर आप वो अच्छे से प्रिपेयर करके देते चले जाओगे तो उसके तैयारी के बेस पे आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो है वो एलआईसी के नाम पे अपना अलग कोर्स बना देती है और फिर आप लोग उसको खरीद लेते हो। और एलआईसी के नोटिफिकेशन का प्रेडिक्शन कई बार हमने देखा है कि एंड टाइम पे आके एलआईसी का नोटिफिकेशन नहीं आता है, कई बार प्रेडिक्शन पहले से हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी संस्था है जिसका प्रेडिक्शन करना इतना आसान नहीं रहता। हमने देखा 1-1 महीने पहले ये नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं अपने एग्जाम्स के। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि डबल ए को लेके कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो हो गया था। असिस्टेंट को लेके भी बार बार न्यूज़ आती है, लेकिन असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आता नहीं है। तो इसलिए जो लोग अपनी तैयारी के पीक में हैं उनको अलग से इसका कोर्स बाय नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी। बस इतनी सी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जैसे ही नोटिफिकेशन आए उसके बाद जो इसमें जो पार्ट अलग आता है उस पार्ट की तैयारी आप कर लो, वो टाइम आपको सफिशिएंट वहां पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो हमने एलआईसी डबल ए का एक टॉपर टॉक डाला था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। और कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।